सभी सुनने वालों को उत्तम माहेश्वरी का नमस्कार। सभी के मन में एक प्रश्न है, कोविड-19 का उपचार क्या है। इसका सबसे पहला उपचार है हम कॉमन सेंस का उपयोग करें। कॉमन सेंस लेबोरेटरी, इंटरनेट या किताबों से नहीं आता। कॉमन सेंस आता है प्रकृति के बीच रहने से। प्रकृति में एक व्यवस्था है, उसे समझने से। एलोपैथी ने प्रकृति को समझा ही नहीं, इसलिए एलोपैथी को मानने वालों में कॉमन सेंस की कमी है। आयुर्वेद ने प्रकृति की व्यवस्था को समझा, इसलिए आयुर्वेद कॉमन सेंस को विकसित करता है। आयुर्वेद जड़ी बूटी बेचने का धंधा नहीं है। आयुर्वेद प्रकृति को समझने का विज्ञान है। एलोपैथी विज्ञान नहीं है, मात्र एक चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के साथ साथ संपूर्ण स्वास्थ्य विज्ञान है। इसलिए कॉमन सेंस कहता है हम चिकित्सा पद्धति के नहीं, स्वास्थ्य विज्ञान के दिशा निर्देशों का पालन करें। एलोपैथी की नहीं, आयुर्वेद की गाइडलाइंस को फॉलो करें। अब यह वायरस मानव निर्मित है या प्राकृतिक, इस पर मतभेद है। लेकिन एक बात पर सभी सहमत हैं कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसका यह वायरस कुछ बिगाड़ नहीं पाता। एलोपैथी कहती है किसी वायरस को कमजोर अवस्था में शरीर में डाल दिया जाए तो शरीर में उससे लड़ने की शक्ति पैदा हो जाती है। फिर कोई प्रबल वायरस भी शरीर में आए तो शरीर उससे जीत जाता है। इसी को वे वैक्सीनेशन कहते हैं, टीका कहते हैं। यह अरबों खरबों का धंधा है। यही काम प्रकृति फ्री में करती है। आयुर्वेद कहता है कि जो रोग एक ऋतु में प्रबल होता है वही रोग ऋतु बदलते ही निर्बल हो जाता है। कोविड-19 सर्दियों में आया। सर्दियों में वो प्रबल था। हमारे देश में जब आया तो मीडिया चीख चीख कर कह रहा था 28 मार्च से यह वायरस 3rd स्टेज और 4th स्टेज में प्रवेश करने वाला है, हमारे देश में यह कहर बरपा देगा। मैंने आयुर्वेद के कॉमन सेंस का उपयोग कर चुनौती दी थी कि हमारे देश में इसने वसंत ऋतु में प्रवेश किया है। अब यह वायरस कमजोर हो चुका है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। 28 मार्च के बाद मीडिया ने 3rd 4th स्टेज पर चुप्पी साध ली। अब तो गर्मी आ गई है, यह वायरस और कमजोर हो गया है। अब यदि यह वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करे तो 2-3 दिन बुखार आएगा और हम स्वस्थ हो जाएंगे। इसका लाभ यह होगा कि भविष्य में जब भी यह प्रबल होकर हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हमारे शरीर में इतनी रोग प्रतिरोधक शक्ति पैदा हो जाएगी कि हम पर इसका असर नहीं होगा और हमें फिर से लॉकडाउन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अब लॉकडाउन खत्म कर दिया जाए, कोविड-19 का अटैक होने दिया जाए। कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा, विकसित देशों में इम्यूनिटी हमारे देश से बहुत अच्छी है, उनके पास चिकित्सा सुविधा भी बहुत बढ़िया है, फिर वहां इतने लोग कैसे मर गए, फिर हमारे देश में क्या होगा। पहली बात समझ लीजिए, जिन्हें आप विकसित देश समझते हैं वे विकसित देश नहीं हैं। जहां विज्ञान का विकास होता है उसे विकसित देश कहा जाता है। वहां विज्ञान का विकास नहीं, भोग और विलास के लिए टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, नाश के लिए टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। वहां के लोगों को भोजन करना तक नहीं आता। वे महीने में 90 बार भोजन करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो 80-90 बार मांस खाते हैं। मांस से इम्यूनिटी कमजोर होती है। आयुर्वेद कहता है शाकाहार से इम्यूनिटी बढ़ती है। हमारे देश के लोग शाकाहारी हैं। यहां मांस खाने वाले लोग भी महीने में 4-5 बार से अधिक मांस नहीं खाते। ये 90% शाकाहारी है। हमारी इम्यूनिटी यूरोप, अमेरिका की इम्यूनिटी से बहुत ही अच्छी है। और जो लोग गाय का मांस खाते हैं उनकी इम्यूनिटी तो बहुत ही कमजोर होती है, चाहे वे साल में 1-2 बार ही क्यों ना खाएं। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं हिंदू हूं। आप ईसाइयों के, मुसलमानों के पवित्र धर्म ग्रंथों को उठाकर देख लीजिए, उनमें भी गाय को खाने की मनाही है। जो सरकार लॉकडाउन कर पूरे देश को बंद करने की ताकत रखती है वह इतनी लाचार तो नहीं कि गो हत्या बंद न कर सके। मांस खाने से शाकाहार की ओर बढ़ना विज्ञान है और विज्ञान के मार्ग पर चलना ही विकास है। इम्यूनिटी का बढ़ना विकास है, टेक्नोलॉजी का विकास नहीं है। यदि सरकार सचमुच विकास चाहती है तो कत्ल खानों को
अरबों रुपयों की सब्सिडी देना बंद कर दे, टैक्स फ्री मांस पर 18% जीएसटी लगा दे, अपने मांस उत्पादन मंत्रालय को बंद कर दे, जिसे जनता को धोखा देने के लिए पशुपालन मंत्रालय नाम दे रखा है। हमारे देश में कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, वास्तव में वे अर्थशास्त्री नहीं, अनर्थशास्त्री हैं। उन्हें लगता है कि इस देश के लोग नपुंसक हैं, इनके पुरुषार्थ से देश समृद्ध नहीं हो सकता, जानवरों का मांस बेच बेच कर ही यह देश समृद्ध होगा। शायद हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को भी यही लगता है। तभी तो मांस के एक्सपोर्ट में इंडिया अभी तक नंबर 1 है। अहिंसा के देश की छवि कसाई की, मांस के व्यापारी की बन गई है। मोदी जी, आप इस देश से मांस का एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद कर दें। इससे आपकी छवि खराब नहीं होगी, बल्कि इससे पूरे विश्व की इम्यूनिटी बढ़ेगी, जिसके साथ साथ आपकी छवि भी उज्जवल होगी। इतना नहीं कर सकते तो कोविड-19 को हराने और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए कम से कम हमारे देश में दशहरे तक तो मीट शॉप बंद कर दें। दूसरी बात, सूरज की किरणों से, विशेषकर सुबह की किरणों से इम्यूनिटी बढ़ती है। यूरोप के लोग जिनमें इम्यूनिटी की कमी के कारण बहुत सारे रोग हो जाते हैं, वे गोवा क्यों आते हैं? सूरज की किरणों से अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन हम बाहर निकल नहीं सकते। शहरों में तो लाखों लाखों घर ऐसे हैं जहां सुबह सूरज की किरणें ही नहीं आती, और वे छत पर जा नहीं सकते क्योंकि उस पर भी प्रतिबंध है। तो इम्यूनिटी बढ़ेगी कैसे? तीसरी बात, इम्यूनिटी बढ़ती है शुद्ध हवा से। कहते हैं ना, 100 दवा 1 हवा। आज हवा शुद्ध है, लेकिन बगीचे गार्डन पर ताला है। जरा सोचिए, सुबह की शुद्ध हवा में टहलने, व्यायाम करने से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है या कमरे में बंद रहने से? सरकार को एक बात और सोचनी चाहिए। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल महानगरों में हैं जहां की हवा भयंकर दूषित है, इसलिए सभी बड़े हॉस्पिटलों को गांव में शिफ्ट कर दिया जाए। केवल एक्सीडेंट, हार्ट अटैक जैसी इमरजेंसी के लिए शहरों में हॉस्पिटल हों, लेकिन जिन्हें लंबा उपचार चाहिए, कैंसर, टीबी, लीवर, किडनी, अस्थमा, इन रोगों के हॉस्पिटल शहर में क्या काम के? ये गांव की शुद्ध हवा में होने चाहिए। चौथी बात, केवल शाकाहारी भोजन से ही इम्यूनिटी नहीं बढ़ती, वह केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के जहर से मुक्त होना चाहिए। जहरीले आहार से इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? सरकार को इन रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। यह नहीं कर सकती तो कम से कम इन्हें सब्सिडी देना तो बंद करे। आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि फिर तो देश में अन्न की कमी हो जाएगी। कोई कमी नहीं होगी। हमारे देश में हर दिन 60% भोजन झूठा छोड़ा जाता है, बर्बाद किया जाता है। जो भी भोजन झूठा छोड़े उस पर 10,000 रुपए जुर्माना लगाया जाए और उसे 1 सप्ताह के लिए जेल भेज दिया जाए। जंक फूड से इम्यूनिटी कमजोर होती है, लेकिन पिज्जा बर्गर की डिलीवरी की अनुमति है, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। क्या तमाशा है। ऋतु के अनुसार फल खाने पर इम्यूनिटी बढ़ती है। कोल्ड स्टोरेज के फल खाने से इम्यूनिटी घटती है, इसलिए कोल्ड स्टोरेज के फलों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ताजे फल या ताजे फलों के रस इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, पैक्ड फलों के रस इम्यूनिटी नहीं बढ़ाते। ताजा भोजन इम्यूनिटी बढ़ाता है, पैक्ड फूड इम्यूनिटी घटाता है। यूरोप अमेरिका के आधे परिवारों को खाना बनाना नहीं आता, फिर पैक्ड फूड या होटल का खाना खाते हैं, या फ्रिज में से बासी खाना निकाल निकाल कर गर्म कर करके खाते हैं, इसलिए उनकी इम्यूनिटी कमजोर है। सरकार को पैक्ड फूड पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठंड से इस वायरस की शक्ति बढ़ती है, इसलिए आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ठंडे शरबत से दूर रहें। फ्रिज में से भी फल निकालकर कुछ देर रखें, उसकी ठंड खत्म होने पर खाएं। एसी का उपयोग कम से कम करें। लेकिन देखिए तमाशा, कोविड-19 के पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां उसे वायरस के अनुकूल एसी में रखा जाता है। इसलिए यदि वहां से कोई बच जाता है तो इसे चमत्कार समझना चाहिए। पांचवी बात, हम जल्दी सोएं, रात को 9 बजे सो जाएं। जल्दी सोने और जल्दी उठने से इम्यूनिटी बढ़ती है, देरी से सोने और देरी से उठने से इम्यूनिटी कम होती है।
सरकार यह प्रतिबंध लगा सकती है कि रात 9 बजे के बाद कोई भी बिना जरूरी कारण के घर के बाहर दिखाई नहीं देना चाहिए। रात को 9 बजे के बाद टीवी पर कोई कार्यक्रम नहीं आना चाहिए। रात को देर तक टीवी देखने से इम्यूनिटी कमजोर होती है। प्रतिदिन नहाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। हम अरब के लोगों के बारे में जानते हैं कि वे 7-7 दिन तक नहीं नहाते थे। यूरोप के लोग तो महीनों महीनों नहीं नहाते थे। इनमें कॉमन सेंस की इतनी कमी है कि कपड़े और स्वास्थ्य का क्या संबंध है यह तक नहीं पता। जीन्स से लाखों लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो गई। जब समझ आया कि शरीर को हवा लगना जरूरी है तो फटी जीन्स का फैशन चला दिया। ऐसी हजारों छोटी छोटी बातें हमें आयुर्वेद ने सिखाई कि कैसे प्रकृति के साथ रहा जाता है। जब प्रकृति के साथ रहेंगे तो हर रोग से लड़ने वाला हमारा कॉमन सेंस विकसित होगा। फिर कोई वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मीडिया के माध्यम से आंकड़े दिखा दिखाकर हमारा दिन रात ब्रेन वॉश किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, हमें एक ही ढंग से सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हमें बताया जा रहा है कि हम लाचार हैं। जब तक इस वायरस का कोई टीका खोज नहीं लिया जाता, हमारे सिर पर मौत नाच रही है। आज मौका था फिर से देश को सोने की चिड़िया बनाने का, फिर से विश्व गुरु की तरह दुनिया को दिशा देने का, लेकिन हमने यह मौका गंवा दिया। पूरा विश्व लॉकडाउन होने पर भी हमें लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं थी। हम दिखा सकते थे कि हमारे घर घर में दादी नानी के रूप में वैज्ञानिक मौजूद है। हमारे आयुर्वेद को 100-125 सालों से नष्ट करने के प्रयत्नों के बाद भी यह हमारी परंपराओं में जीवित है, कॉमन सेंस के रूप में जीवित है और इतना सक्षम है कि हमें तुम्हारी तरह लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ी। मित्रों, अब भी कुछ मौका है। जागो, इंडिया भक्त नहीं भारत भक्त बनो। इस देश के नेताओं को जगाओ, सरकार पर दबाव बनाओ कि इस लॉकडाउन को खत्म करें, देश और दुनिया को रास्ता दिखाए। धन्यवाद।